हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हम सब अपनी अपनी लाइफ में प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, खुशहाल हो। हम जो भी हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या कहीं पर जॉब करते हैं, हम जो भी हैं, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमें हमारे प्रयास का, हमारे एफर्ट्स का 100% रिजल्ट मिले, जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो, खुशहाल हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम जितने प्रयास करते हैं उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग प्रयास नहीं भी करते लेकिन फिर भी बहुत खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं और उनका जो भी सिचुएशन है, उनकी जो भी परिस्थिति है, उसमें वे लोग बहुत ही खुश रहते हैं। तो ऐसा क्या है जो हम चूक रहे हैं? जरूर कोई ना कोई गलती हमसे हो रही है जो हमारे रिजल्ट का हमें 100% हमारे एफर्ट्स का हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको राइट नाउ क्या जानने की और करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप जो भी एफर्ट्स लगाते हो, जो मेहनत करते हो, उसका 100% आपको रिजल्ट दिखे अपनी लाइफ में और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाए, जो कि हम सब चाहते हैं। हम इस धरती पर एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ही तो आए हैं, राइट? और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो बातें आपके साथ रिजोनेट ना होती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Gratitude. Yes. Release. Okay. Perseverance. Impartiality. Okay. Insecurity. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Instinct. Okay. Passion. Yes. Dissipating. Okay. Forgiveness. Yes. Last card. Bittersweet. Okay. And bottom of the deck है grief. My dear friends, जैसे कि हम सबका एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें होती है, अच्छे व्यक्ति या अच्छी परिस्थितियाँ, जो भी कुछ अच्छा हमारी लाइफ में ऑलरेडी होता है ना,
हम ना तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं और ना ही वो किसी को बताते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, ना ही किसी से उस बारे में बातें करते हो, तो आप कभी भी उन बातों के लिए ग्रेटफुल फील भी नहीं करोगे। करेक्ट? लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमें पता है कि ये नहीं है, वो चाहे फिर कुछ भी हो, उसकी बात हम बढ़ा चढ़ा कर दूसरों से करते रहते हैं कि देखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम अपने जो लाइफ के दुख तकलीफ होती है ना हमारे, उनको हम बढ़ा चढ़ा कर दूसरों को बताते हैं। कहीं ना कहीं बताने के पीछे हमारा इंटेंशन भी यही रहता है कि उनको लगे कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है और हमें कहीं ना कहीं लोगों से सिंपैथी मिले या लोग हमारी परिस्थिति को समझ सके। और हम कभी भी अच्छी चीज़ों को ये सोचकर बताते नहीं हैं कि कहीं सामने वाले हमारी लाइफ की खुशियां देखकर जलने ना लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो आप अपने लाइफ की जो कंप्लेंट्स करते रहते हो ना दूसरों से, वो करना बंद कर दीजिए। वो चाहे फिर किसी भी बात के लिए हो, अपनी हेल्थ के लिए हो, अपनी मनी सिचुएशन के लिए हो, अपने रिश्तों के लिए हो, जो कुछ भी हो। और फ्रेंड्स, मैं और एक बात कहना चाहूँगी, कमेंट्स में भी आप जो अपनी कंप्लेंट्स लिखते हो ना कि इनसे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है, इनसे ये, तो प्लीज़ वो मत करिए, क्योंकि आप ऐसा करने से अपनी कंप्लेंट को और बढ़ा रहे हो। जिस विषय में आप लिखते हो ना, वो तकलीफ कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग उसको वही एनर्जी दे रहे हैं। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को अगर खुशहाल बनाना है ना फ्रेंड्स, तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है ना, आपकी अच्छी सेहत, आपको आंखों से दिख रहा है, आप सांसें ले पा रहे हो, आपको पहनने को कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, सर पर छत है, मतलब कितनी बातें हैं आपके जीवन में जो अच्छी हैं इस वक्त, राइट? तो उन बातों को आप फील करिए, उनके लिए ग्रेटफुल फील करिए, ईश्वर का शुक्राना करिए। यदि आप चाहते हो कि आप जो भी एफर्ट्स लेते हो, प्रयास करते हो, उनका आपको 100% रिजल्ट मिले, तो आज से ही सारी कंप्लेंट्स करना बंद करके ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए। मैं नहीं कहती कि आप दूसरों से कहो, कह सकते हो तो कहिए, बेशक कहिए। अगर नहीं कह सकते किसी कारण से, लिखिए और ईश्वर का शुक्राना करिए कि हे मेरे मालिक, आपने मेरी लाइफ में बहुत कुछ मुझे दिया है। कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, आज से ही करिए ये। फिर देखिए आप अपने अंदर में ना कितनी शांति महसूस करोगे, सुकून मिलेगा। और फ्रेंड्स, जब भी मन में आप शांति और सुकून महसूस करते हो और उस वक्त फिर किसी चीज़ को आप करते हो ना, किसी भी काम को, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, फॉर श्योर। और फ्रेंड्स, आपका जो पैशन है ना, आप उसको पहचानो। हो सकता है हम में से कई लोगों की आदत होती है फ्रेंड्स कि हम जब देखते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कुछ काम करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि चलो ना वो हम कर लेते हैं, राइट? ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन वो हम खुद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये हम जानने की भी कोशिश नहीं करते। बस उन्होंने वो किया है, उनको उसमें सक्सेस मिली है, तो मुझे भी करना है, हम ये सोचते हैं। करेक्ट? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना पैशन जानिए कि आपका पैशन क्या है, और
फिर उस पर काम करिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आप दूसरों की देखा देखी करोगे, उन्होंने कर लिया तो मुझे भी करना है, तो उस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि फ्रेंड्स उस काम में आप कभी भी अपना 100% दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो पैशन नहीं है। और जो चीज आपका पैशन होती है ना, पैशन यानी कि आप शिद्दत से चाहते हो किसी चीज को, और वो फिर काम करने में ना फ्रेंड्स आपको थकान महसूस नहीं होगी। आप रात रात भर भी अगर जग कर करोगे उस काम को ना, तो भी आपको अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। और वहीं दूसरी ओर सिर्फ देखा देखी दूसरों की करके आप किसी काम को करोगे ना, तो उस काम को करते करते ना आपके अंदर थकान आपको महसूस होगी। आपको लगेगा कि बस जल्दी से इसको खत्म कर लूं, राइट। तो ये जो आपके इमोशंस होते हैं ना उस काम को करते वक्त, कि भाई बस जल्दी से इस काम को सल्टा दूं, तो ये जो सल्टाने वाला जो मैटर होता है ना, उसी की वजह से फ्रेंड्स आपको उस काम में कभी सक्सेस नहीं मिलती। और फ्रेंड्स कई बार हमारे अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज भी हम पाल लेते हैं जाने अनजाने। ये हमारे घर पर भी हम ऐसा करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पर, स्टूडेंट हो तो अपने स्कूल कॉलेज में। फ्रेंड्स अक्सर जब हमसे कोई पूछने आते हैं जिस काम में हम अच्छे होते हैं कि आप ये कैसे करते हो, क्या हमसे ये शेयर करोगे, मैं भी ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। तो वहाँ ना हम अपने अंदर इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं कि अगर हमने इनको अपनी जो काम में मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, उसकी सारी बातें इनको समझा दी और ये करने लगे, तो ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हो। यानी कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे सिवा कोई दूसरा और हमसे आगे निकले। और फ्रेंड्स ये जो इमोशंस होते हैं ना हमारे अंदर कि हमसे अच्छा कोई होना नहीं चाहिए, तो ये इमोशंस भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस हैं। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप जिस काम में अच्छे हो, जिस काम का आपको नॉलेज है ना, और उस काम के लिए अगर कोई आपसे जानकारी लेने आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको सटीक और सही जानकारी दो। और फिर उनका नसीब, उनकी मेहनत, उसकी वजह से वो उसमें प्रोग्रेस करेंगे या उनको वो जीत मिलेगी। और फ्रेंड्स आपको इसमें इनसिक्योरिटी मन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने उनको ये बताया तो वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। नो, बल्कि फ्रेंड्स ये होगा कि यदि आप उनकी हेल्प करोगे और उस काम में यदि वे अच्छा करने लगेंगे, उनकी ज़िंदगी अगर संवरने लगेगी, तो वो आपको दुआएं देंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अनमोल होती है। और ऐसे व्यक्ति जो आपको दुआ देते हैं ना, वो आपको दिल से दुआ देते हैं, और आप भी मानते हो कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। आपके हर काम आसानी से होने लगते हैं किसी की दुआओं की वजह से। कहते हैं ना कि ये जो भी आज मैं कर पाया हूँ किसी की दुआओं का ही असर है। किसी परिस्थिति से हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल भी आते हैं ना अच्छे से, तो वहाँ भी हम यही कहते हैं ना कि पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल आई, राइट। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी आप किसी के भी साथ भेदभाव मत करिए, खुद में और उनमें, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हम सब एक एनर्जीज हैं। एनर्जी आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी है। हमारे अंदर हमेशा यही भाव रहना चाहिए फ्रेंड्स कि मुझे जितना भी आता है, जो भी आता है, अगर कोई चाहता है मुझसे वो नॉलेज प्राप्त करना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सही जानकारी दें, बशर्ते कि वो लेने के लिए तैयार हो।
यानी कि फ्रेंड्स, आपको खुद में और दूसरों में भेदभाव नहीं करना है। और फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में ना एक कड़वा सच होता ही है। ये कड़वा सच हो सकता है हमारी कोई लिमिटेशंस हो, कोई हमारे परिवार की परिस्थिति हो, हमारे अपने जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। कुछ न कुछ ऐसा कड़वा सच होता ही है जिसको हम कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। उस सच्चाई से हम लड़ते रहते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यदि आप अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हो, हर अपनी मेहनत का 100% रिजल्ट पाना चाहते हो ना, तो उस कड़वे सच को भी एक्सेप्ट करिए। इजीली एक्सेप्ट करना सीखिए, उससे लड़िए नहीं। और जब उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, जो भी आपकी लाइफ का कड़वा सच है, उनको जब आप रियलाइज करते हो, एक्सेप्ट करते हो ना, तो उनको फिर माफ कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ का कड़वा सच है, ये सब सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ का कुछ और कड़वा सच हो। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ का कड़वा सच ये है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। जो आपका पैशन है वो नहीं चाहते हैं कि आप उस काम को करो, क्योंकि उनकी सोच है कि वो काम आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। होते हैं ना घर वाले, आफ्टर ऑल हमारी भलाई के लिए ऐसा सोचते और बोलते हैं, तो वो आपसे भी कहते होंगे। तो यहाँ आपको ये सच स्वीकारना होगा कि हाँ, ये जो भी कह रहे हैं ये उनका सच है, उनकी सोच है, और मुझे उनकी सोच को भी एक्सेप्ट करना होगा। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब ऐसी परिस्थिति आती है, कोई कहता है कि ये काम नहीं करो, और वही काम हम करना चाहते हैं जो हमारा पैशन होता है, तो हम उनसे ना लड़ते रहते हैं। करेक्ट। और यदि वो हमें करने नहीं देते किसी कारण से, तो हम उनके लिए, जो हमें रोकते हैं, अपने मन में ना एक नेगेटिविटी पाल लेते हैं कि उनकी वजह से हम अपना काम नहीं कर सके, हमारा पैशन अधूरा रह गया, उनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सका, आगे नहीं बढ़ सकी। राइट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ का सच है उसको स्वीकार पहले तो करिए, और फिर दूसरों को दोष देना बंद करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो पैशन है, यदि आप खुद करना चाहते हो शिद्दत से, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और आप भी अच्छे से जानते हो कि यदि आपको करना है तो किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको रोक सके। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपको खुद को ही उस पर डाउट होता है, इसीलिए आप दूसरों की बातों को मान लेते हो, फिर कहते हो उन्होंने कहा इसीलिए ये मैंने नहीं किया। वरना फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका परिवार अगेंस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो वही करते हैं जो उनको करना होता है, और बाद में जब उनको सक्सेस मिल जाती है ना, तब उनके परिवार वालों का सपोर्ट भी उन्हें मिलता है। ये आम बात है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, कईयों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप क्या करते हो, अपने घर वालों का या अपनी परिस्थिति का या किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज देकर, बहाना देकर, अपना जो पैशन है उसको नहीं करके ऐसे काम को करने लगते हो जो आपको पसंद ही नहीं होता। यानी कि आप ना अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपना एफर्ट सब बर्बाद करते हो उस काम पर जो आपको पसंद ही नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनो, जो आपका इंस्टिंक्ट आपसे कहता है ना, उसको करो।
और उसको जब करोगे ना तो वो आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। अगर सुबह 5 बजे भी उठना है तो नॉर्मल लगेगा, रात देर तक पढ़ना है या कुछ और करना है, आपका काम जो भी है, तो भी आपको काफ़ी नॉर्मल लगेगा, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आप अपने घर वालों के हिसाब से या अपनी और किसी परिस्थिति के हिसाब से किसी चीज़ के दबाव में आकर वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं होगा, तो वो आपको नॉर्मल कभी नहीं लगेगा। आप अपने जो भी घर वाले हैं या परिस्थिति है जो आपको रोकते हैं आपके पैशन को करने से, सबसे पहले तो आप उनको समझो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो कहने के पीछे उनका भावार्थ क्या है, उनकी मनोदशा क्या है। पहले तो उनको समझो और फिर जब समझ जाओ तो उनको माफ कर दो कि ठीक है, उन्होंने जो भी कहा कुछ सोच के किया था, छोड़ो, हटाओ, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। लेकिन आप क्या करते हो, मन ही मन उसी बात को लेकर मतलब दिन महीने साल सोचते रहते हो, उस दुख को लेकर चलते रहते हो। उनकी वजह से मैं नहीं बन सका, उनकी वजह से मुझे ये नहीं करने को मिला। रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स, किसी के भी लिए, चाहे वो परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उनके लिए मन में आप जो नेगेटिविटी पाल लेते हो, मन में जो गांठ बना लेते हो ना, रिलीज कर दीजिए, खोल दीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, जब अपने अंदर से ना नेगेटिविटी को रिलीज कर दोगे ना, बहुत लाइट महसूस करोगे। क्योंकि आपके दिल पर ये जो बोझ लेकर चलते हो ना, दूसरों की इच्छाओं का, वो आप उतार फेंक दोगे। आप धरती पर आए हो खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जिन्हें हम दुख समझते हैं ना, उनमें ही कहीं ना कहीं हमारा सुख छुपा हुआ होता है। यस फ्रेंड्स, जो परिस्थितियां हमें लगती है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिनसे हमें बहुत तकलीफ मिलती है, तो आप सोच कर देखिए फ्रेंड्स, जब आप उस तकलीफ को एक्सेप्ट करते हुए उसमें से बाहर निकलोगे ना, तो आप उसमें से कितना कुछ सीख के निकलते हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं ना, अब नेगेटिव चीज़ हमारी जो मैथ्स में हम साइन कैसे ऐसे होता है ना, नेगेटिव, ठीक है, सबट्रैक्ट। तो ये जो सबट्रैक्ट है ना, जो नेगेटिव है ना, उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, इस तरह से। यानी कि थोड़ा सा यदि हम एफर्ट डालें ना, तो इस नेगेटिव पर अपने एफर्ट से हम उसी चीज को पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी कि जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आपको डिफिकल्ट लगती है, यदि उसको आप इस्तेमाल कर दो, उसी तकलीफ को कुछ इस अंदाज में आप यूज कर लोगे, तो वही चीज आपकी ताकत बन जाएगी। करके देखो फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी करिए फ्रेंड्स, दिल से करिए, खुश रहते हुए करिए, दिल पर बोझ लेकर मत करिए किसी भी काम को। यदि करोगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। और यहाँ जो भी गाइडेंस आई है ना, अपनी लाइफ में शामिल करिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ खुशहाल बन जाती है। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।